नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं और सच्ची बात पर दमदार आवाज़ बुलंद करने वाला। दोस्तों, हमने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कहते हैं और बार बार कहेंगे, राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, टेल, हेड। एक ही राजनीति या पक्ष हो या विपक्ष हो, इनका मकसद है जनता को लूटो और मौज करो। ये देश के नेता भारत के इस कदर हो चुके हैं जैसे गेंडे की मोटी चमड़ी। गेंडे की मोटी चमड़ी के ऊपर कोई पत्थर का असर नहीं होगा, ऐसा ही इनको जनता के दर्द का और जनता की बातों पर कोई असर नहीं होगा। ये मौज करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले घाटकोपर के अंदर एक होल्डिंग गिर गया। इतना बड़ा होल्डिंग, बीएमसी और पुलिस प्रशासन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अनुमति कैसे दी, ये वो फलाना ढिमाका। देखिए, बीएमसी की नाक तो इतनी तेज है कि अगर गलती से कोई कील ठोकता है तो वहाँ पर सूंघते हुए पहुँच जाते हैं। तो इन आँखों को, बड़ी बड़ी आँखों को, वसूलीबाजों को इतना बड़ा होल्डिंग दिखाई नहीं दिया। हाँ, जब लोग मर गए, 20-25 जितने भी लोग मरे और घायल हुए हैं, तब जाके आँखें खुली हैं। अच्छा, इनको कोई फर्क नहीं होगा, इनकी आंखें खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माल तो सबको खाना है। ये इतने वाहियात किस्म के लोग हो चुके हैं कि जनता की मौत से खिलवाड़ करते हैं। ये मौत के सौदागर हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ज़्यादातर 99% मौत के सौदागर हैं। केस तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए। इतना बड़ा होल्डिंग इनको दिखाई नहीं दिया और गलियों में, मोहल्लों में सूंघते हुए पहुंच जाते हैं कि कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है, कोई मकान का काम हो रहा है, कोई खिल टूक रही है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वसूली करके आते हैं। माननीय, मौत का मुकदमा इन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए, जिसमें बीएमसी और पुलिस से सार्वजनिक प्रशासन, जो रेलवे की बात करते हैं, सबके ऊपर दर्ज करो मौत का मुकदमा। जिसकी जान चली गई उसको क्या, वो लौट के नहीं आ सकता माननीय। और मुंबई के अंदर अवैध कानून का भंडार भरा हुआ है और ऐसे निकम्मे लोग बैठे हुए हैं शासन प्रशासन के अंदर, 99%, जो देश से खिलवाड़ करते हैं, जनता से खिलवाड़ करते हैं और बम्बई को लूटते हैं, बम्बई की मजबूर जनता को लूटते हैं। कोई मार्शल के थूकने के नाम पर लूटेगा, कोई कार पार्किंग के नाम पर लूटेगा, कोई किस लिए लूटेगा, कोई किस लिए लूटेगा। हालात मुंबई के इतने ख़राब हो चुके हैं और मुंबई की जो जनता है वो है बेचारी, अपने हालात में उलझी हुई है, घर के बजट में उलझी हुई है, अपने घर को संभालने में उलझी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये आर्थिक नगरी कैसी आर्थिक नगरी है? अब तो ऐसा लगता है यहाँ लुटेरों की नगरी बन चुकी है। जगह जगह फेरी वालों के अवैध कब्जे हैं, वहाँ वसूली हो रही है। ड्रग्स के धंधे हो रहे हैं खुलेआम, वहाँ वसूली हो रही है। आखिर ये फंडा क्या है? इतनी सारी एजेंसियाँ, शासन प्रशासन जो बैठा हुआ है वो बात करता है कि हम जनता की सेवा करते हैं। अरे झूठों, तुम जनता की सेवा क्या करोगे? तुम तो जनता को खुलेआम लूट रहे हो। लोकसभा 2024 ये चालू है, आप इनको इनके औकात बताइए, भारत के नेताओं को और यहाँ के नेताओं को औकात बताइए और इनसे पूछिए कि 5 साल में चुनाव जीतने के बाद आप क्या करने वाले हैं हमारे लिए? क्या हमारी खाल उतारने वाले हैं, हमको नोचने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी तबाह करने वाले हैं? माननीय, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, गलती से अगर हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति चला गया तो उसके घर भर सब बिक जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा बिल आएगा और बीमारी कुछ भी नहीं है। माननीय, ऐसे ही आपकी कोर्ट में आपके वकील कोई भी केस के लिए इतना डराते हैं और लंबे लंबे बिल बनाते हैं, तो आपकी कोर्ट के अंदर भी ये वकील तारीख पे तारीख लेते हैं, तारीख पे तारीख। ज़बानी में केस दर्ज हुआ, बुढ़ापे में फैसला आया कि नहीं आया ये भी गारंटी नहीं है, आदमी निबट गया। माननीय, बहुत बुरा हालत है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को जड़ से मिटाया जा रहा है। ऐसी हालत है आर्थिक नगरी मुंबई और हिंदुस्तान की। योद्धाओं का देश था, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश था, महारानी लक्ष्मीबाई का देश था, अहिल्याबाई का देश था, महाराणा प्रताप का देश था, पृथ्वीराज चौहान का देश था। तो ये नेता कहाँ से पैदा हुए? कायर नेता कहाँ से पैदा हुए? बुज़दिल नेता कहाँ से पैदा हुए? ये ड्रग्स के कारोबार में हफ्ता खाते हैं, ड्रग्सियों को बढ़ावा देते हैं। शासन प्रशासन 99% ड्रग्सियों की पार्टनरशिप में पूरा मकसूद है, मिला हुआ है, जैसा दूध में पानी मिलता है। माननीय, बड़ी हालत खराब है। अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो देश को जो नेता लूटता रहेगा और देश की सेवा के नाम पर हाथ जोड़ता रहेगा, वोट लेता रहेगा।
सुविधा के नाम पर रोड पर गड्ढे हैं चारों तरफ, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार हैं, हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपकी कोर्ट में तारीख पे तारीख है। हर आदमी एक दूसरे को लूटने पर तैयार है। माननीय, बड़ा दुख का विषय है, अगर पढ़ाई करने कोई बच्चा जाता है तो वहाँ भी डोनेशन मांगा जाता है। बहुत ही हालत ख़राब है। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? हर डिपार्टमेंट वसूली का अड्डा बन चुका है। माननीय, हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे देश को टाटा को सौंप देना चाहिए। टाटा ईमानदार आदमी है, सबको दिखता है, पूरी दुनिया जानती है टाटा कितना चैरिटी करते हैं हमारे देश को, लेकिन हमारे नेता सब खा जाते हैं। भिखारी 99%, भारत का 99% नेता। माननीय, दमदार नेता आना चाहिए या फिर आप एक्शन लीजिए। दमदार नेता भी एक ही दिखाई देता है जो ईमानदारी से काम करता है, वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जहाँ गुंडे पैदा होते थे, जैसे बारिश के अंदर झाड़ उग जाते, पेड़ पौधे पैदा होते थे, वहाँ पर गुंडे पैदा होते थे। उत्तर प्रदेश एक गुंडों का ऐसा गढ़ था जहाँ से कई प्रकार की नस्लें निकलती थी, जैसे आम, हाफूस है, लंगड़ा है, लूला है, ऐसे हजारों प्रकार के गुंडे वहाँ से निकलते थे यूपी से। वो यूपी की गुंडों की फसल को योगी आदित्यनाथ ने ख़त्म कर दिया। ये भगवादारी, ये है हिंदुस्तान का एक शेर, जिसने हिंदुस्तान की जनता को एक ऐसा संदेश दिया है कि मैं बैठा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, तो गुंडों के राज को ख़त्म कर दिया, गुंडों को उनकी औकात बता दी, जड़ से मिटा दिया। तारीख नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा व्यक्ति है जो तारीख नहीं देता है, सीधा फैसला करता है, ठोक दो साले को, गंदगी साफ कर दो। सही बात है, क्यों पैसा बर्बाद होता है? कोर्ट के अंदर जाओ, तारीखें मिलेगी। जैसा कसाब आया था, उसको जेल में रखा, करोड़ों रुपए फूक गए, हमारे पैसे फूक गए और हम बर्बाद होते जा रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है, देश की जनता को लूटा जा रहा है, और नेता याशी करता है, गाड़ियों में घूमता है। चुनाव आ गए, हेलीकॉप्टर में घूमेगा, उसको नीचे से कोई मतलब नहीं, गाड़ियों में घूमेगा, रोड खाली हो जाएगा। माननीय, देश की जनता के लिए रोड पर जो फुटपाथ बने हुए हैं, वहाँ पर अवैध फेरी वालों के कब्जे हैं। माननीय, जनता को तकलीफ होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर देखिए, उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ पर फेरी वालों ने कब्जा कर लिया है। निकलने में लोगों को तकलीफ होती है, और थूक के गंदा कर दिया है। सब पैसा खाते हैं। एसी में जितने भी अफसर बैठे हैं, माननीय, उनके एसी बंद किए जाएं, उनको नीचे उतारा जाए। हम धूप में मेहनत करते हैं, आपको हर अपडेट देते हैं, और वो एसी में बैठ के टांग ऊंची करके हफ्ता खाते हैं। माननीय, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी अफसर मिलावटखोर हैं या सभी अफसर हफ्ताखोर हैं, लेकिन 99% सब माल खाते हैं। सबको 25-25 बंगले बनाने हैं, सबके घरों में बड़े बड़े टीवी होने हैं, अय्याशी करनी है और गाड़ियाँ होनी है, शाम को बार में डांस करना है। माननीय, ऐसे लोगों की जांच की जाए और इनके ऑफिस के एसी बंद कर दी जाए। नीचे उतरो। ये देश महापुरुषों का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का है। माननीय, हमारे लोगों ने देश को आज़ाद कराया, गोलियां खाई, और ये निकम्मे निठल्ले हमारे देश की जनता को नोचते हैं। जनता के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? ये इतने निकम्मे हैं, अगर हम आवाज़ लेके पहुंचते हैं तो हमारे ऊपर केस डाला जाता है, हमें फंसाया जाता है। तो आखिर ये गुंडा राज कब तक चलेगा? ये मुगलों का शासन कब तक चलेगा? ये तानाशाही कब तक चलेगी? क्या हम आज भी गुलाम हैं? इस बात का जवाब कौन देगा? कोई माई का लाल ताकत नहीं है किसी में ये बात कर सके जो हम बोल रहे हैं, कि इसका जवाब कौन देगा? क्या भारत आज भी गुलाम है? हम आज़ादी से जी नहीं सकते? कहीं भी जाएंगे, पार्किंग वाला वसूली करेगा, स्कूटर की वो सीधा कैमरा घुमाएगा, वो मार देगा। ये वसूलीबाज अपने बापों के ऊपर टॉल नहीं मारते हैं, उसकी फोटो नहीं खींचते हैं। नेता को हर चीज माफ है, गैर कानूनी माफ है। हफ्ताखोर हैं, ड्रग्स के कारोबारी हैं बड़े बड़े नेता। उन नेताओं की अगर चार्जशीट खोली जाए तो इतने केस नजर आएंगे, फिर भी चुनाव लड़ते हैं। माननीय, आम आदमी जरा गलती करता है, उसको जेल में डाल देती है पुलिस। ये बड़ा दुख का विषय है। डालो नेताओं को जेल में, डालो, बड़े बड़े केस से फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। बस इतना ही काफ़ी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश को बचा लीजिए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।